क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025। इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे बिहार बोर्ड वाले हो, चाहे राजस्थान बोर्ड वाले हो, या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड वाले, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बुक सिलेक्टेड क्वेश्चन देता है जो बच्चे को क्वेश्चन क्या अगले साल पूछा है, दूसरे साल क्या पूछा है, यानी 2-3 साल का पूरी तरीका से कंपेरिजन किया जाता है कि कौन क्वेश्चन पूछा है और इस वक्त कौन क्वेश्चन संभावना बनता है। संभावना के तर्ज पे ही क्वेश्चन अगले बार पूछता है, यानी इस बार पूछेगा। तो कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आसान से बना दीजिएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अगर कुछ भी ना पढ़े हुए हो अभी तक, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि अभी से भी कुछ भी ना पढ़ करके अभी मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, कोशिश यही कीजिए कि बेहतर तरीका से जो टॉपिक बड़ा बड़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, यानी अम्ल क्षार लवण, उसको पढ़ ले। उसके बाद में कार्बन कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक पढ़ ले। इस तरीका से आप पूरी तरीका से डिटेल से पढ़ते चले। उसके बाद में जो टॉपिक बच जाता है ना लास्ट में, उसको आप वीडियो देख करके एग्जाम में जाके बैठ सकते। कुछ भी नहीं करना है, खाली ये कोशिश करना है कि जो जो क्वेश्चन कंप्लीट है मेरा वही को देखना है, और जो जो लग रहा है कि हार्ड है, हल्का सा देख कर भी चले जाइएगा ना, आपके माइंड में रेटिना पर जब क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को आसान से सोल्व कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आसान बनाइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, तो कहा जाता है ना कि बूंदे बूंद से तालाब भरता है, तो आपको 2-2 नंबर, एक नंबर से ही आपका बेहतर नंबर आएगा। तो पूरा फुल वॉच करके जाइएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन समझ में आता है, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन। तो देखिए फिर लिखा हुआ साइन 60 वैल्यू, यानी साइन 60 डिग्री इंटू, अगर बीच में कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि गुना में है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री। तो क्या करेंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। हल लिख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो हल लिख कर आगे चलिएगा। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 लिख लेंगे, और इंटू कॉस 30 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू होता है, वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो लिख दीजिएगा ये √3/2, ये भी उतना ही वैल्यू होगा, कहे कि इसका ये दोनों का अपोजिट हो जाता है, नहीं रिवर्स हो जाता है बस। फिर प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। फिर साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 इंटू कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, तो लिख दीजिएगा 1/2। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि हम आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया है कि किसी पर भी अगर रूट पे स्क्वायर रहे तो रूट कट जाता है। अगर वही डिजिट को वही डिजिट से मल्टीपल करते हैं तो रूट आपस में खुद ब खुद कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं? क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। √3 इंटू √3 3 लिख देंगे, लेकिन इस पे रूट नहीं है तो 2 2 जा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर? बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 इंटू 1, 1 से गुना 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 लिख दीजिएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए पहले, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाता है, और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 3 और 1 4, 4/4 हो गया, यानी 4 और 4 को जब भागा दे देंगे ना, तो 4 एकम 4, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस तरीका से देना है। अब लास्ट में कैसे लिखेंगे सर? लास्ट में ऐसे लिखना है, एग्जाम जो बेहतर टॉपर होता है ना, इस तरीका से लिखता है। अतः लिखिएगा, चूंकि अतः 1, और यही आप डायरेक्ट नीचे आंसर दे दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट कीजिएगा, काहे कि हम इसको मिटा देंगे। इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो क्या करेंगे ना, तो 2 इंटू कर देंगे, 2 गुना tan, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 इस पे स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए,
बस इतना ही करना है। फिर बीच में क्या चीज है, बीच में है cos 60 डिग्री, यानी cos 60 का वैल्यू अभी बताया था, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। जो sin 30 का वैल्यू होता है ना, वही cos 60 का वैल्यू होता है। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, sin 60 डिग्री का वैल्यू, यानी 60 sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या चीज होता है, √3/2। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, कुछ नहीं करना है। क्लियर। अब क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करने पर फोकस करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा समझिएगा। 2 इंटू और 1, किसी भी डिजिट को अगर स्क्वायर करेगा ना, 1 का स्क्वायर या पावर कितनों दे देना, 1 ही रहने वाला है। तो 2 गुने 1 का, एक का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1/2 दे दीजिए, प्लस इस पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ रूट, यानी रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में नहीं है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, पिछला वीडियो देखिएगा तो पूरा साफ हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। फिर लिख लेंगे, अब देखिए 2 इंटू 2 कर लीजिए, काहे 2 इंटू 2 और 1/2 प्लस 3/4। सिर्फ खींच रहे हैं इसलिए ना कि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे तुरंत तुरंत बन जाता, आप दिमागी में सोच सकते थे, लेकिन आपको बनाना होगा ना एग्जाम में। फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिएगा, 2 4 का एलसीएम, 2 4 1 का एलसीएम 4 हो जाता है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, उसके बाद में आप कीजिएगा, 1 का कितना और पढ़ेंगे 4 आएगा, 1 का 4 और पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 दूनी 8। क्लियर। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए, 2 का कितना और पढ़ेंगे 4 आएगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 4 का कितना और पढ़ेंगे 4 आएगा, यानी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 8 5 13 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 13/4, यही आपका राइट आंसर। ऐसा ही दे देना है। हाँ, अब लास्ट में लिखना है वो सुन, क्योंकि अतः आया है 13/4 और यही कंप्लीट आंसर है। कुछ मत कीजिएगा, यही आंसर देकर छोड़ दीजिएगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा अगर इस तरीका से आप बना देते हैं तो यही क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा करके जाइए। अगर करके जाइएगा तो बेहतर नंबर जरूर आएगा आपका। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।